नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं भारत के अंदर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके जो अधिवेशन है वो कितने हुए, कब से कब हुए और उस अधिवेशनों के बारे में क्या इम्पोर्टेंट और फैक्ट बनते हैं। इसके अंदर अपन ने जो डिस्कशन किया है वो 1885 लेके मतलब स्थापना से लेके 1950 तक है ना, संविधान लागू हुआ है, वहाँ तक है जो कांग्रेस के अधिवेशन है वो डिस्कशन किए हैं। और इसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले होते हैं वो भी मैंने सारे के सारे फैक्ट है इसके अंदर डाल रखे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है परंतु बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। सारे के सारे आपको अधिवेशन कहीं भी एक साथ में नहीं मिलेंगे, बहुत ही अच्छा कलेक्शन में करके आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये जो वीडियो है मित्रों, फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री के लिए स्पेशल और रीड के लिए जो कि नया सिलेबस है उसके अंदर इंक्लूड कर रखा है कि 18 कांग्रेस की स्थापना से लेके 1947 तक है ना, स्वतंत्रता संघर्ष है वो। तो इसमें कांग्रेस आ जाती है तो कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं उनके बारे में अपने को ध्यान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला अधिवेशन है, प्रथम अधिवेशन, यहाँ जो लिखा है ना ये फर्स्ट, यहाँ जो फर्स्ट लिखा है, सेकंड लिखा है, ये जो नंबर आएंगे वो अधिवेशन है कौन से नंबर का है। और ये अधिवेशन है हुआ कहाँ है ये आपको या सेकंड पे मिलेगा, और कब हुआ है ये आपको इस डेट में मिलेगा, और इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं वो आपको यहाँ पर मिलेगा। सभी के अंदर इसी प्रकार का सीक्वेंस है और इम्पोर्टेंट जो भी जानकारी होगी वो साथ में यहाँ रहेगी। तो देखो मित्रों, प्रथम अधिवेशन है बम्बई में हुआ था, आज की बम्बई में हुआ था 28 दिसंबर 1885, जब है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना के समय अध्यक्षता है कांग्रेस की थी WC बनर्जी ने, और इसके यदि सचिव की बात करें तो सचिव है AO ह्यूम थे, ठीक है ना। 28 से 31 दिसंबर 1885 तक ये चला था। तो सारे के सारे जो भी अधिवेशन हैं दिसंबर में चलेंगे और 25 से 31 दिसंबर की उनकी डेट रहेगी, ये पहले से आपको बता देता हूँ। और कई विशेष अधिवेशन भी वे हैं, तो विशेष अधिवेशन अलग से हैं। इनका ये अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था तो मुंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत जो कॉलेज है यहाँ पर ये पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में 28 दिसंबर को। कांग्रेस का आरंभिक नाम क्या था ये भी आपको पता होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ है इसका ये प्रारंभिक नाम था, परंतु दादा भाई नौरोजी है, इनके सुझाव पर इसका जो नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। प्रथम ये जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था इसमें जो प्रतिनिधि है मतलब भाग लेने वाले हैं बैठक में, वो कितने सदस्य थे, वो 72 थे, ठीक है। मेरे ख्याल से पहला अधिवेशन है, आपको कंप्लीट जानकारी दे गया है। अब अपन बात कर रहे हैं सेकंड अधिवेशन है कोलकाता के अंदर हुआ था 28 दिसंबर 1886 को। इनकी अध्यक्षता है दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष, यदि ऐसा भी आ जाता है कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे तो दादा भाई नौरोजी थे। और सेकंड अधिवेशन के अध्यक्ष, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, इनमें प्रतिनिधि है वो 437 थे। नेशनल कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय किया गया। देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक नाम की और संघ था, उसका है राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर है विलय कर दिया गया, मिला लिया गया। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और राष्ट्रीय कांग्रेस इनका विलय है सेकंड अधिवेशन में हुआ था 28 दिसंबर 1886 को। लॉर्ड डफरिन द्वारा सम्मेलन में गार्डन पार्टी दी, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी है वो शामिल नहीं हुए थे। देखो, लॉर्ड डफरिन है, उनके द्वारा इस कांग्रेस सम्मेलन में गार्डन पार्टी मतलब एक पार्टी दी गई, जिसके अंदर शामिल कौन नहीं हुए ये आपको याद रखना है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये आपको पता होगा कि कांग्रेस से पहले एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में है, अंग्रेजों के द्वारा इसको संगठन को बनाया गया था,
हालांकि बाद में ये स्वतंत्रता के लिए है, अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था। तीसरा जो अधिवेशन है मद्रास के अंदर हुआ था 27 से 28 दिसंबर 1887 को। इसके अध्यक्ष है बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ आपको इम्पोर्टेंट बात याद ये रखनी है कि बदरुद्दीन तैयब जी है ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। इसके अंदर प्रतिनिधि कितने थे? तो प्रतिनिधि 607 थे। आम जनता से कांग्रेस में शामिल होने की इसमें अपील की गई। वे सरकारी अधिकारियों की आलोचना है सबसे पहले इसमें की गई थी। तो सरकारी जो अधिकारी है इनकी आलोचना है किस अधिवेशन में की गई? मद्रास के तीसरे अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और बदरुद्दीन तैयब जी है ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। डफरिन द्वारा कांग्रेस की पहली बार आलोचना की गई, क्योंकि है इसने सरकारी अधिकारी है इनकी आलोचना शुरू कर दी, इसलिए डफरिन नाराज हो गया और इन्होंने कांग्रेस की पहली बार है वो आलोचना की थी। किस अधिवेशन में? तीसरे अधिवेशन में। अब बात करेंगे अपन चौथे अधिवेशन की। चौथा अधिवेशन है इलाहाबाद के अंदर हुआ था 28 से 29 दिसंबर 1888 को। इसमें अध्यक्ष है जॉर्ज यूले थे। ठीक है ना। इलाहाबाद के चौथे अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। और जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। देखो प्रथम जितने भी देखो मुस्लिम अध्यक्ष है, सिख अध्यक्ष है, पारसी अध्यक्ष है, अंग्रेज अध्यक्ष है, ये आते हैं, तो इन सभी को आपको याद रखना होगा। साथ में आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट कि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भैया सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखो देखने वालों की जो व्यूवर्स है इसमें से 75% है बिना सब्सक्राइब करके चले जाते हैं, केवल वीडियो को देखते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कांग्रेस का संविधान है वो तय किया गया था चौथे अधिवेशन में, है ना। और अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले हैं, इनके द्वारा इसी अधिवेशन में कहा गया था, क्योंकि ये अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के। तो हम पहले भारतीय हैं, हिंदू सिख बाद में हैं। देखो उन्होंने कहा कि इंडियंस हम पहले हैं, हमारी नागरिकता बाद में है, हमारी जो संप्रदाय है उसके अंदर जाने जाते हैं। लाला लाजपत राय पहली बार कांग्रेस में शामिल, वे हिंदी में भाषण दिया था। देखो लाला लाजपत राय है, इन्होंने ये पहली बार है कांग्रेस में शामिल हुए थे और इन्होंने किस में भाषण दिया था? हिंदी के अंदर दिया था। पांचवा अध्यक्ष है बंबई में हुआ था 27 से 28 दिसंबर 1889 को। विलियम वेडरबर्न है इसके अध्यक्ष थे। 21 वर्ष की मताधिकार का प्रस्ताव है वो पारित किया गया और पहली बार है महिलाओं ने भी भाग लिया। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार है महिलाओं ने भी भाग लिया था? तो 5वें अधिवेशन था, बंबई के अंदर हुआ था 1889 में। ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन 28 से 29 दिसंबर 1890 के अंदर अध्यक्ष है फिरोज शाह मेहता। इसके अंदर कोई ज़्यादा घटना घटित हुई नहीं। 7वां अधिवेशन है नागपुर में हुआ था 26 से 27 दिसंबर 1891 को। इसके अध्यक्ष है पी आनंद चारल रहे थे और कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता इन्होंने बताया था। जो कांग्रेस है यही राष्ट्रीयता है, ये कहा था पी आनंद चारल ने, जो कि नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आठवां अधिवेशन है इलाहाबाद में हुआ था और ये 28 से 29 दिसंबर 1892 को व्योम सुंदर बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। 9वां अधिवेशन लाहौर में 27 से 28 दिसंबर 1893 को। अध्यक्ष इनके दादा भाई नौरोजी रहे थे और इसी अधिवेशन में लाहौर अधिवेशन हुआ था। 9वां अधिवेशन सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की इनमें मांग रखी गई थी, है ना। सिविल सेवा जो परीक्षा है इनको भारत में भी आयोजित करवाया जाए, ये मांग है
लाहौर के 9वें अधिवेशन में रखी गई थी 1893 में। 10वां अधिवेशन मद्रास में हुआ था 27 से 28 दिसंबर 1894 को। इसके अध्यक्ष है अल्फ्रेड बेवरे थे। देखो यहाँ पर केवल मैंने जितने कोई अपने एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं थे वो मैंने यहाँ नहीं डाले हैं, इसलिए सीधा सीधा नाम ही यहाँ रखा है। 11वां जो अधिवेशन है पूना के अंदर हुआ था 28 से 29 दिसंबर 1895 को, और अध्यक्ष इनके सुरेंद्र नाथ बनर्जी रहे थे। और 12वां जो अधिवेशन है वो 27 से 28 दिसंबर 1896 को हुआ था। रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी थे। इस अधिवेशन के अंदर बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम गीत है वो गाया गया था। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के मंच से पहली बार है वो वंदे मातरम गीत गाया था। किस अधिवेशन में? ऐसा भी आ सकता है। कौन से अधिवेशन में? ऐसा भी आ सकता है। कौन सा है? तो 12वां है। किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता में है। कब है? तो 1896, क्योंकि दिसंबर 27-28 सभी में डेट है। 13वां जो अधिवेशन है वो महाराष्ट्र में अमरावती में हुआ था। ठीक है, अमरावती महाराष्ट्र में 28 से 29 दिसंबर 1897 को MC शंकरन नायर इसके अध्यक्ष थे। 14 की बात करें तो मद्रास के अंदर 27 से 29 दिसंबर 1898 को आनंद सोहन बोस है इसके अध्यक्ष रहे। 15वां कांग्रेस का अधिवेशन है लखनऊ के अंदर हुआ था 27 से 28 दिसंबर 1899 को। रमेश चंद्र दत्त है इनके अध्यक्ष थे। 16वां अधिवेशन लाहौर में हुआ था 27 से 29 दिसंबर 1900 को। NG चंद्रावरकर इसके अध्यक्ष थे। 17वां अधिवेशन है कलकत्ता में हुआ था 27 से 28 दिसंबर 1901 और इसके अध्यक्ष है दिनसा ई वात्सा, ये इनके अध्यक्ष रहे थे। 18वां जो अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था 23 से 26 दिसंबर। देखो यहाँ पर जितने भी अपन ने पहले देखे हैं वो 27-28 है, परंतु ये है 23 से 26 दिसंबर 1902 के अंदर सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। 19वां अधिवेशन है वो मद्रास में हुआ था 28 से 30 दिसंबर 1903 में। लाल मोहन घोष इसके अध्यक्ष रहे थे। 20वां अधिवेशन बम्बई में 26 से 28 दिसंबर 1904 में सर हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष रहे थे। 21वां अधिवेशन है वाराणसी में हुआ था 27 से 30 दिसंबर 1905 में और इसकी अध्यक्षता है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और इसे ही विपक्ष का नेता है वो घोषित कर दिया गया था। देखो गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता है वो घोषित किया गया। 22वां जो अधिवेशन है वो कलकत्ता में हुआ था 26 से 29 दिसंबर 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। 23वां अधिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सूरत में हुआ था। ठीक है, अब देखो किस अधिवेशन में ये आ जाता है, चलो बात करते हैं अपन। 26 से 27 दिसंबर 1907 में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में ये हुआ था। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में हुआ था। यह सम्मेलन पहले नागपुर में होना था, ठीक है, परंतु बाद में है इसे सूरत में करना पड़ा। कांग्रेस का नरम दल व गरम दल में इसमें विभाजन हुआ था। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस से दो गुटों में किस अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में, ठीक है ना, कि विभाजित हो गया था कि सूरत अधिवेशन में, और कौन सा था? तो 23वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष। ये आपको इतना ध्यान होना चाहिए। सूरत तो कई बार पूछा गया है, ये अधिवेशन नंबर नहीं पूछा है, तो 23वां है, ध्यान रखोगे। इसकी अध्यक्षता है रास बिहारी घोष के द्वारा की गई है। इस सम्मेलन में कार्यवाही नहीं होने के कारण 1908 में इसे 23वें अधिवेशन का मद्रास में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था।
ठीक है ना। ये 2 विभाजन में हो गया, इसलिए ये कोई कांग्रेस के लिए अधिवेशन संपन्न नहीं हुआ था। तो इसी अधिवेशन को दोबारा करवाया गया 1908 के अंदर, ठीक है ना। 23वां अधिवेशन के रूप में, 23वां अधिवेशन ही था, जो कि कहाँ हुआ था, मद्रास के अंदर हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। तो आप ध्यान रखोगे 23वां अधिवेशन है, 2 बार है। ये तो संपन्न नहीं हुआ था क्योंकि 2 गुटों में विभाजित हो गया था, और फिर इसको है पुनः करवाया गया मद्रास में। फिर है 24वां अधिवेशन है, लाहौर के अंदर हुआ था 27 से 29 दिसंबर 1909 के अंदर, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। 25वां अधिवेशन है, इलाहाबाद के अंदर हुआ था 28 से 29 दिसंबर 1910 में, सर विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में। 26वां है, कलकत्ता के अंदर हुआ था, विश्व नारायण दर की अध्यक्षता में 1911 में। कांग्रेस के मंच से पहली बार जन गण मन का गान किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो वंदे मातरम अपन ने पढ़ा था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और यहाँ पर वंदे मातरम जनगण मन है, इसका गान है सबसे पहले किस अधिवेशन में किया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। 26वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता है विश्व नारायण दर के द्वारा की गई। 27वां अधिवेशन है, बांकीपुर में हुआ था 27-28 दिसंबर 1912 में, RN मुधोलकर की अध्यक्षता में। A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। देखो कांग्रेस का पिता है A.O. ह्यूम को कहा गया, ये इतना आप ध्यान रखोगे। किस अधिवेशन में कहा गया, तो बांकीपुर अधिवेशन में। 28वां जो अधिवेशन है कराची में हुआ था 26 से 28 दिसंबर 1913 में, नवाब सैयद मोहम्मद है इसके अध्यक्ष हुए थे। 29वां अधिवेशन मद्रास में हुआ था 28 से 30 दिसंबर 1914 में, भूपेंद्र नाथ बसु की अध्यक्षता में। 30वां जो अधिवेशन है बम्बई में हुआ था 27 से 30 दिसंबर 1915 में, SP सिन्हा है इसकी अध्यक्षता में। 31वां अधिवेशन है लखनऊ के अंदर आयोजित हुआ, और ये 26 से 23 दिसंबर 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि लखनऊ समझौता है या कांग्रेस लीग पैक्ट है, ये हुआ था यहाँ पर किस सम्मेलन में, लखनऊ सम्मेलन में। अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय द्वारा इसका विरोध किया गया, किसका, कांग्रेस लीग पैक्ट का। कांग्रेस और लीग के बीच में समझौता हुआ था, लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। ये लखनऊ अधिवेशन में हुआ था 1916 में। तिलक व एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस व मुस्लिम लीग ये दोनों में समझौता हो गया था। किस अधिवेशन में, लखनऊ में। और इसका विरोध करने वाले कौन थे, मदन मोहन मालवीय। नरम दल व गरम दल पुनः एक हो गए थे। देखो अलग है 1907 में सूरत अधिवेशन में हुए थे, और एक है किस अधिवेशन में हुए हैं, लखनऊ अधिवेशन में 1916 के अंदर। नरम दल और गरम दल भी एक हो गए थे। लीग जो कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस है वो भी एक हो गए थे लखनऊ अधिवेशन में। तिलक द्वारा नारा दिया गया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। तो ये है किस अधिवेशन में दिया था नारा, लखनऊ अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता है अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। 32वां अधिवेशन है कलकत्ता के अंदर हुआ था 28 से 29 दिसंबर 1917 में। श्रीमती एनी बेसेंट है इसकी अध्यक्ष रही थी। ये आयरिश मतलब आयरलैंड की महिला थी, और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो श्रीमती एनी बेसेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। और किस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि 1917 में हुआ था। 33वां अधिवेशन है 26 से 31 दिसंबर 1918 में हुआ था, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। ठीक है, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में 1918 में सैयद हसन इनाम की अध्यक्षता में हुआ था। रोलट एक्ट पर विचार करने के लिए हुआ था। देखो कांग्रेस का प्रथम विशेष अधिवेशन, यहाँ पर देखो मैंने कहा था शुरुआत में कि विशेष अधिवेशन भी हुए हैं, और
ये अधिवेशन हुए थे। 33वां जो अधिवेशन है उसी टाइम है एक विशेष अधिवेशन भी हुआ था 33वें अधिवेशन से पहले 1918 में बंबई में हुआ था। और क्यों विशेष अधिवेशन करना पड़ा, तो रोलेट एक्ट पर विचार विमर्श के लिए इसको बुलाया गया था। विशेष अधिवेशन क्या थे कि इमरजेंसी में अधिवेशन बुलाना था, बाकी जो अधिवेशन हो रहे हैं वर्ष के अंत में है वो अधिवेशन हुआ करते थे कांग्रेस के। और इसके अंदर है सर्वप्रथम है मौलिक अधिकारों की भी मांग की गई थी। कांग्रेस का प्रथम विशेष अधिवेशन हुआ था बम्बई के अंदर, सर सैयद हसन इनाम के अध्यक्षता में हुआ था। अब 34वें अधिवेशन की बात करते हैं। 27 से 28 दिसंबर 1919 के अंदर मोतीलाल नेहरू है इसके अध्यक्ष हुए थे। खिलाफत आंदोलन को है इन्होंने समर्थन दिया था। खिलाफत आंदोलन चला था, आपको पता है, तो मुस्लिमों के लिए टर्की का जो खलीफा था उसके समर्थन में। चलो उसके अंदर अपन अलग बात करेंगे। तो ये अमृतसर के अंदर 34वां अधिवेशन हुआ था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और इसके अंदर है खिलाफत आंदोलन है उनको है कांग्रेस के द्वारा समर्थन दिया गया था। 35वां अधिवेशन है नागपुर के अंदर हुआ था 26 से 31 दिसंबर 1920 में वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को इसमें पारित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नागपुर अधिवेशन। 35वां अधिवेशन है 1920 के अंदर हुआ था वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। कांग्रेस की कार्य समितियों का इसमें पुनर्गठन किया गया था। पहली बार कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपनी घोषणा की थी। देखो रियासतों के प्रति अपनी घोषणा कब की गई थी, तो नागपुर अधिवेशन में। कांग्रेस की सदस्यता के लिए 25 पैसे संदा व 21 वर्ष की आयु तय की गई थी। इससे पहले स्पेशल व्यक्ति ही इसकी सदस्यता ले सकते थे, तो अब इसकी सदस्यता कांग्रेस के लिए 25 पैसे और 21 वर्ष की आयु है तय की गई थी। हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल करने पर इसमें जोर दिया गया था। भाषा के आधार पर देश को प्रांतों में विभाजित करने की चर्चा है इसके अंदर की गई थी। 36वां अधिवेशन है अहमदाबाद में हुआ था 27 से 28 दिसंबर 1921 में CR दास की अध्यक्षता में। CR दास के जेल में होने के कारण इसकी जो अध्यक्षता है हकीम अजमल खां के द्वारा की गई थी। 37वां अधिवेशन है गया में हुआ था 26 से 31 दिसंबर 1922 को CR दास की अध्यक्षता में। CR दास व अन्य नेता कांग्रेस से अलग हो गए, वे स्वराज्य पार्टी की स्थापना कर दी गई। देखो किस अधिवेशन के अंदर, तो गया अधिवेशन के अंदर है CR दास, चित्तरंजन दास है और अन्य नेता है वो कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने स्वराज पार्टी की वो स्थापना की थी। 38वां अधिवेशन है काकिनवाड़ा बंगाल के अंदर हुआ था और 28 से 31 दिसंबर 1923 के अंदर मौलाना मोहम्मद अली की अध्यक्षता में। तीसरा विशेष अधिवेशन 1923 में दिल्ली के अंदर हुआ था अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष की यदि कांग्रेस की बात करें तो वो कौन रहे हैं, अबुल कलाम आज़ाद ही रहे हैं, जिसकी अध्यक्ष आयु कितनी थी, 35 वर्ष। 39वां अधिवेशन है बेलगांव जो कि कर्नाटका में पड़ता है। यह अधिवेशन हुआ था 26 से 27 दिसंबर 1924 को महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। महात्मा गांधी ने केवल एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बेलगांव अधिवेशन की। 39वां अधिवेशन था 1924 के अंदर। कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे इसके अंदर, है ना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग है। लखनऊ अधिवेशन में तो दोनों शामिल हुए थे, जबकि बेलगांव अधिवेशन में ये दोनों अलग हो गए, जिसकी अध्यक्षता किसने की है, महात्मा गांधी ने। 40वां अधिवेशन कानपुर के अंदर हुआ था 26 से 28 दिसंबर 1925 को। सरोजनी नायडू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके देखो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की यदि बात करें तो सरोजनी नायडू है, और प्रथम अध्यक्ष की बात करें कांग्रेस की महिला अध्यक्ष की तो एनी बेसेंट है, और भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष की करें तो सरोजनी नायडू है। हजरत मोहानी द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, परंतु इसे पारित नहीं किया गया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इसमें प्रयोग किया गया था।
41वां अधिवेशन है गुवाहाटी में हुआ था। एम श्रीनिवास अयंगर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना है इसके अंदर अनिवार्य कर दिया गया था। 42वां अधिवेशन मद्रास में हुआ था। एम ए अंसारी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 26 से 27 दिसंबर 1927 में यह अधिवेशन आयोजित हुआ था। सुभाष चंद्र बोस व जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव है वो पारित किया गया, परंतु कोई इसके ऊपर कार्यवाही नहीं हुई। देखो, पूर्ण स्वराज्य की प्रस्ताव है सुभाष चंद्र बोस और नेहरू के द्वारा किया गया था और इस पर भी कार्यवाही है वो नहीं हुई थी। चीन, ईरान, मेसोपोटामिया में भारतीयों को इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ प्रस्ताव है इसमें पारित किया गया। साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था किस अधिवेशन में? मद्रास अधिवेशन के अंदर। ठीक है, अब अपन बात करेंगे 43वें अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था 28 से 31 दिसंबर 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। कांग्रेस का विदेश विभाग है यहाँ पर स्थापित किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन है किस अधिवेशन में हुआ था? तो 23वें अधिवेशन कलकत्ता के अंदर हुआ था, उसके अंदर इसकी अध्यक्षता है मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। 44वां अधिवेशन लाहौर में हुआ था 29 से 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में और इसके अंदर है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है वो पारित किया गया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है 42वें में लाया गया परंतु इसे नहीं पारित नहीं किया, परंतु 44वें में इसको पारित किया गया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। लाहौर अधिवेशन है देखो 1929 में हुआ था नेहरू की अध्यक्षता में और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन है वो शुरू किया जाना इसके अंदर तय किया गया। 45वां अधिवेशन है कराची के अंदर हुआ था 29 मार्च 1931 को। वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार व आर्थिक कार्यक्रमों का प्रस्ताव है पारित किया गया। गांधी द्वारा इरविन समझौते की पुष्टि और समर्थन है किस अधिवेशन में की गई? कराची के अंदर, जो कि 1931 में हुआ था और यहाँ पर गांधी जी का बहुत ही विरोध किया गया, काले झंडे दिखाए गए, क्योंकि जो भगत सिंह वगैरह थे उनकी फांसी है वो इसमें गांधी इरविन पैक्ट है इसके अंदर बात नहीं की गई। इसके कारण इसमें विरोध किया गया भारतीय लोगों के द्वारा, परंतु गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व हेतु नामांकित है वो किए गए थे कराची अधिवेशन के ही। 46वां अधिवेशन है दिल्ली के अंदर हुआ था 24 अप्रैल 1932 को सेठ रणछोड़ दास की अध्यक्षता में। 44वां अधिवेशन 1 अप्रैल 1933 को श्रीमती नेली सेन गुप्त की अध्यक्षता में किया गया था और ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। देखो, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष कौन थी? तो नेली सेन थी। ठीक है, नेली सेन गुप्ता। 48वां अधिवेशन बंबई के अंदर हुआ था 26 से 28 दिसंबर 1937 में डॉक्टर राजेंद्र राठौड़ की अध्यक्षता में, राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कांग्रेस के संविधान में इसमें संशोधन है वो फिर से किया गया। 49वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ था 12 से 14 अप्रैल 1937 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की यहाँ पर स्थापना की गई थी लखनऊ अधिवेशन में। नेहरू द्वारा समाजवादी विचारों को है वो प्रोत्साहन दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 50वां अधिवेशन है वो फैजपुर बंगाल में हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1937 में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? फैजपुर। फैजपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और इस अधिवेशन में 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम है वो घोषित किया गया था। 51वां अधिवेशन है हरिपुरा में हुआ था जो कि गुजरात में है 19 से 21 फरवरी 1938 को सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय निर्वाचन समिति की स्थापना की गई थी। हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई जिसका अध्यक्ष नेहरू को बनाया गया था और हरिपुरा अधिवेशन इसकी अध्यक्षता है बोस के द्वारा की गई थी। भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों को भी शामिल किया गया था।
हरिपुरा अधिवेशन के बाद में यहाँ देखो 51वां त्रिपुरी अधिवेशन है, जबलपुर एमपी के अंदर हुआ था और इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। 10 मार्च 1939 में ये अधिवेशन हुआ था। पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष हेतु चुनाव किए गए थे। सुभाष चंद्र बोस व सीताराम रमैया है, इसके मध्य चुनाव हुआ था। सीताराम रमैया है गांधी द्वारा समर्थित थे। सीताराम रमैया को 1377 के मुकाबले 1580 मतों से पराजित किया गया। और फिर है गांधी और बोस के बीच में मतभेद हो गया, इस कारण है बोस ने इस्तीफा दे दिया था। 53वां रामगढ़ के अंदर हुआ था 17 से 19 मार्च 1940 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। अब देखो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है 1941 से 45 तक है वो अध्यक्ष रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल है वो रहा है, तो किसका रहा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का रहा है। कारण ये था कि 1941 से 45 के मध्य कौन सा है, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, जिसके कारण है इसके कोई अधिवेशन नहीं हुए और सबसे लंबे कार्यकाल पर है वे बने रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 54वां अधिवेशन है मेरठ के अंदर हुआ था 23 नवंबर 1946 को। अध्यक्षता है आचार्य JB कृपलानी के द्वारा की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें तो JB कृपलानी थे। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? JB कृपलानी थे। नवंबर 1947 को इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद है अध्यक्ष बन गए थे। अब 55वें अधिवेशन की बात करें तो ये जयपुर के अंदर हुआ था। अध्यक्ष है डॉक्टर पटाभी सीतारमैया 1948 में। यहाँ 55वां अधिवेशन है राजस्थान में हुआ था, ये ध्यान रखोगे, राजस्थान के जयपुर के अंदर। राजस्थान के जयपुर के अंदर है कौन सा अधिवेशन हुआ है? 55वां। तो मित्रों ये था आज अपन ने बहुत ही डिस्कशन के साथ में बड़े विस्तार से देखा कि 1885 से लेके 1950 तक 48 तक देखे हैं। 48 तक है कांग्रेस के अधिवेशन कौन कौन से हुए थे और उसके अंदर कौन कौन सी जानकारी है जो कि अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी, सारी अपने इंक्लूड की, बड़े विस्तार से देखा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर इसको ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना। और एक आपसे रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो इसके लिए धन्यवाद, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और जो बेल है इसको भी प्रेस कर लें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।